हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में आपको ग्लाइऑक्सिसोम के पाए जाने की आशा होगी? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए गेहूं का भ्रूणपोष, विकल्प बी है अरण का भ्रूणपोष, विकल्प सी है पत्ती की खम्भ या पेलिसेट कोशिकाएं, विकल्प डी है मूल रोम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है ऑक्सीसोम ऑक्सीसोम किस में पाया जाएगा या कहाँ किसके बीजों में पाया जाएगा। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम 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 वह संरचना होती है, यह संरचना एकल झिल्ली यानी कि हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से परिबद्ध या घिरी हुई संरचना होती है। परिबद्ध संरचना होती है जिसे सूक्ष्मकाय भी कहते हैं। सूक्ष्मकाय भी कहते हैं। इस ग्लाइऑक्सिसोम की जो संरचना होती है वो सिंगल झिल्ली द्वारा आवृत रहती है। यह जो ग्लाइऑक्सिसोम है यह मुख्यतः तेल युक्त बीजों में पाया जाता है। तेल युक्त बीजों में पाया जाता है। तेल युक्त बीज यानी कि ऐसे पादप जिनके जो बीज होते हैं उनमें चिकनाहट रहती है, उनमें तेल पाया जाता है, उनको तेल युक्त बीज बोलते हैं। इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष में ग्लाइऑक्जेलेट ग्लाइऑक्जेलेट चक्र पाया जाता है। इस ग्लाइऑक्जेलेट चक्र में क्या होता है, ग्लाइऑक्जेलेट चक्र में वसा का संचयन होता है और इस वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। यह ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के अंतर्गत आता है। अतः हम बोल सकते हैं जो ग्लाइऑक्सीसोम है वह तेल युक्त बीजों में पाया जाता है। इसका उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, जैसे अरंड के बीज या अरंड का जो भ्रूणपोष है उसमें ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाएगा। देखते हैं हमारे विकल्प पहला दे रखा है गेहूं का भ्रूणपोष, तो यह इस प्रश्न का गलत है क्योंकि गेहूं का जो भ्रूणपोष है वह तेल युक्त नहीं होता। विकल्प भी इस प्रश्न का सही विकल्प है। पत्ती की खम्भ कोशिकाएं, यह भी नहीं। मूल रोम का कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना। जल अवशोषण का कार्य मूल रोमों द्वारा किया जाता है, तो यह भी इस प्रश्न का गलत उत्तर है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी अरंड का भ्रूणपोष, क्योंकि जो अरंड के बीज होते हैं वे वह बीज तेल युक्त बीज होते हैं, इनमें चिकनाहट पाई जाती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।